नमस्ते व्यूअर्स। पुणे में एक होटल को पुणे पुलिस की ओर से जो नोटिस दिया गया वो इस हफ्ते चर्चा का विषय बना रहा। नोटीस में ये लिखा है, आपल्या डिस्कोथेक आस्थापनेने वेळोवेळी नियम व कायदे अटी व शर्तीचा भंग केला असल्याने आपल्यावर वेळोवेळी कारवाया करण्यात आल्या असून आपले वर्तनात कोणताही फरक पडत नाही. आपणावर कायद्याचा कोणताही धाक राहिला नसून प्रशासनाने दिलेल्या सूचनाकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत असून एक प्रकारची प्रशासनाची अवहेलनास आपले मार्फत सुरू आहे. यानी आपकी जो डिस्कोथेक स्थापना है उसे समय समय पर कानून और सुव्यवस्था को लेकर जो शर्तें हैं वो भंग किए जाने को लेकर आपके ऊपर कार्रवाई अलग अलग समय कार्रवाई की गई है, लेकिन उससे ऐसा लग रहा है आप पर कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कानून का कोई धाक ही नहीं है। शायद इसीलिए आप जो है प्रशासन के जो निर्देश है उनकी जानबूझकर अवहेलना कर रहे हैं। आपण काही केलं आपण काही केले तरी आपले कोणीच काही करू शकत नाही अशी आपली धारणा झालेली दिसत आहे। यानी आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी करते हैं तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मानो ऐसा आपका मानस हो गया, आपकी धारणा हो गई आहे। मराठीत याला असं म्हणतं की तुम्हाला असं वाटतं तुमचं कोणीच काही वाकडं करू शकत नाही। तो ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने जब पुणे पुलिस को ज्वाइन किया एज अ कमिश्नर, तो उन्होंने काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से काफ़ी स्ट्रिक्ट एक सिटी में माहौल बनाया। और इस स्ट्रिक्ट माहौल में एटलीस्ट मैंने जितनी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है या हमने जितना शहर में उनके आने के बाद भी या पहले भी हमने जो काम किया है, ये असर क्लियर दिखता है कि पुणे में डिसिप्लिन उनके आने के बाद बढ़ी है। तो किसी होटल वाले की ऐसी क्या मजाल है कि वो ऐसा सोचे कि भाई मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो पुलिस जब ऐसा लिखती है तो मुझे ये हैरानी होती है कि नहीं, पुलिस का या अमितेश कुमार का धाक या कानून का जो धाक है वो पुणे के होटल्स के ऊपर है। और एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी आई है, इनफैक्ट ये बढ़ा होगा, विच इज़ गुड फॉर द सिटी। सो ये एक पार्ट है जिसके कारण ये चर्चा का विषय है। दूसरा जो भाग है वो ज़्यादा चर्चा में है। उसमें पुणे पुलिस कहती है, सध्या अतिरेकी कारवायाबाबत अलर्ट आहे। एखादी अतिरेकी संघटना गर्दीचे ठिकाण लक्ष्य करून बॉम्बस्फोटासारखी दुर्घटना घडवून त्यातून मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। इस समय जो है वो आतंकवादी गतिविधियों को लेकर अलर्ट वाली सिचुएशन है। और किसी भी जगह जहाँ भीड़ भाड़ है ऐसी जगह को फोकस करके ये आतंकवादी लोग जो है वो बॉम्ब स्फोट सरीखी दुर्घटनाएं वहाँ पर कर सकते हैं या कार्रवाई कर सकते हैं जिससे जानमाल का नुकसान हो सकता है। तो ये दूसरा रीज़न है जिसके कारण डिस्कोथेक का जो लाइसेंस है वो कैंसिल करने को लेकर शो कॉज नोटिस दिया गया है। इसको लेके या ये विषय टॉक ऑफ द टाउन व्यूअर्स इसलिए है क्योंकि अगर भीड़ की बात है तो रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ है, हवाई अड्डे पे भीड़ है, स्कूलों में भीड़ है, कॉलेजेस में भीड़ है, चौराहों पर भीड़ है। आप सुबह और शाम अगर सिटी के टॉप 10 चौराहे देखें तो वहाँ पर कम से कम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 300-400 लोग चारों ओर होंगे। तो इनको लेकर भी तो कानून व्यवस्था का विषय आ रहा होगा और आई एम श्योर पुलिस इस चीज़ को लेकर भी सजग होगा। तो ये चर्चा का विषय आतंकवादी जो गतिविधि है, ये पॉइंट एक होटल के नोटिस में जब डाला गया, और लोग ऐसा कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में शायद ये अपने आप में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके का नोटिस पुलिस की ओर से किसी होटल को दिया गया है। खैर, मुद्दा यह है, पुणे में 22 होटलों के पास डिस्कोथेक के लाइसेंस है, जिसका अर्थ होता है कि वहाँ पर म्यूज़िक के साथ जो कस्टमर्स आते हैं वो नाच गाना या डांस कर सकते हैं। उसकी कुछ शर्तें होती हैं जो उन्हें मानना ज़रूरी है। अब पिछले महीने भर की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में इन सभी को जो है वो शो कॉज नोटिस जा रहा है। और सवाल अब ये पैदा हो रहा है कि जैसे इस केस में जिसमें शो कॉज नोटिस दिया गया उसमें ये कहा गया कि भाई आप पर समय समय पर कार्रवाई होते आई है, लेकिन वो कार्रवाई की जो लिस्ट दी गई है, एफआईआर जो मेंशन किए गए, उसमें आखिरी एफआईआर जो है वो 3 दिसंबर 2023 का है। यानी 3 दिसंबर के बाद अब अगस्त में पुणे पुलिस को ध्यान आया कि आप पर वेड़ोवेड़ी यानी समय समय पर, 8 महीने का गैप है फिर भी समय समय पर कार्रवाई की गई है। इसलिए तो फैक्ट क्या है, यानी एक तरफ डॉक्टर सुहास दिवसे जो लाइसेंस सस्पेंड हुए थे उनको उन्होंने रिन्यू कर दिया है, एक तरफ पुणे पुलिस कमिश्नर की ओर से ये शो कॉज नोटिस जा रहा है। तो ये जो होटल इंडस्ट्री है,
इन पर ये जो असर हो रहा है, यानी एक गाड़ी है जिसमें एक ऑफिसर ब्रेक मार रहा है और एक ऑफिसर एक्सीलेटर दबा रहा है। अजीत पवार जो है उप मुख्यमंत्री, वो इस पूरे विषय पे लेके, इंडस्ट्री को लेके वे अक्सर सजग रहते हैं, लेकिन होटल होटल की जो दिक्कतें या इस इंडस्ट्री की जो दिक्कतें उसको लेकर उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री व गृह विभाग गृह मंत्री भी हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर होटल एसोसिएशन से कहा था बीच में कि वो उनकी नज़र है और वो नुकसान नहीं होने देंगे। पुणे पर उनका खास फोकस भी रहता है, लेकिन इस विषय को लेकर वो भी शांत है, वे भी कुछ नहीं कह रहे हैं। सेम चीज़ मुंबई में अलाउड है, नागपुर में अलाउड है, नासिक में चल रहा है, लेकिन पुणे में इसी चीज़ को लेकर कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है। तो अगर ये नहीं चलाना है तो प्रशासन या सरकार, एकनाथ शिंदे वन टाइम क्यों नहीं कह देते कि हमको एक्साइज डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए, होटल्स को बंद कर दीजिए. आणि इथं म्हणजे हे होटल्सचे जे मालक आहे ते कोण आहे? पाटील आहे कोणी, बिरादर आहे कोणी, काळोखे आहे, शेळके आहे, सहस्त्रबुद्धे, सगळी मराठी माणसं आहे. काम करणारी जी लोक आहेत त्याच्यात जवळपास 60 ते 65% लोक मराठी माणसं आहे. सगळ्यांचं नुकसान होतं है, लेकिन सरकार का बिल्कुल इस पे फोकस नहीं है. सरकार जो है उनका फोकस आने वाले केवल विधानसभा पर है. होटल वाले जो है वो बिजनेस के लोन में और बिजनेस जो नुकसान हो रहा है उसमें वो लोग तड़प तड़प कर टूट रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो एक लेफ्ट में जा रहा है, एक राइट में जा रहा है. इंडस्ट्री जो है वो सूखते जा रही है, इंडस्ट्री पे किसी का ध्यान नहीं है. तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि आप एक डिसीजन क्यों नहीं ले लेते कि भाई पुणे में ये इंडस्ट्री जो है इसमें डिस्कोथेक हम नहीं चलने देंगे. लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर नागपुर, मुंबई, नासिक, कोल्हापुर, बाकी जगह क्यों हो रहा है? तो क्या पुणे के साथ एक अलग ट्रीटमेंट हो रहा है? पुणे को एक अलग तरीके से देखा जा रहा है? ये सारे सवाल जो है लोगों के मन में आ रहे हैं, होटल वालों के मन में आ रहे हैं. वो ऑफलाइन तो बात करते हैं लेकिन रिकॉर्ड पर आकर कोई बात नहीं करता. हमारे देश की ये खासियत रही है, ये खूबी रही है कि जब क्रिटिकल एनालिसिस होता है तो उसे भी सुना जाता है. और इसीलिए मैं आपके सामने एक जो दूसरा एंगल है, मैं प्रशासन के सामने या सरकार के सामने वो रख रहा हूं. प्रशासन ये ज़रूर जानता है कि हकीकत की जो दुनिया है वो आदर्शवाद से अलग होती है. अगर ऐसा नहीं होता तो आज राष्ट्रवादी भाजपा और शिवसेना ये साथ में मिलकर काम नहीं कर रहे होते. लेकिन ये तीनों की तीनों होटल एसोसिएशन की बदहाली को लेकर जागरूक क्यों नहीं दिख रहे हैं, इसका जवाब आने वाले समय में फडणवीस साहब, अजीत दादा या शिंदे जी देंगे, इस उम्मीद के साथ कि होटल एसोसिएशन को भी थोड़ी राहत दी जाएगी और जो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं उनकी नौकरियां जाएगी नहीं. पुणे का न्यूज़ के लिए टीकम शेखावत.